हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बीम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बीम में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 13 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, बहुत अच्छे ढंग से सीखने का कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग केवल 3 प्रश्न का हल करेंगे जो एक्सरसाइज 13.1 से हमारा है और हम अच्छे ढंग से सीखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हमारे पास दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी दोनों का आयतन बराबर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दोनों घन को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ, यानी दोनों घन को जब हम एक दूसरे के सटा कर रखेंगे तो हमें घनाभ मिलेगा। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होगा। ये हमारा एक घन है, पहला फर्स्ट घन ये रहा हमारा, और इसी घन, इतने बड़ा घन क्योंकि आयतन सेम है, इसके जस्ट बगल में रखा जाता है। अगर हम एक और घन बनाते हैं तो इस तरह से कुछ बनेगा। इस तरह से, यानी दोनों घन हम नजदीक रख दिए। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमारा घन का तो भुजा इक्वल होता है, लेकिन जब दो घन अगर सटा कर रख दिया जाए जो आकृति बनेगा वो घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ में हमारा ये लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि घनाभ में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं हो सकता है। घन में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो जब दोनों घन को रखेंगे तो जिस भुजा को मिलाएंगे, जिस साइड को मिलाएंगे वो तो लंबा हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो दिया हुआ क्या है, तो दिया है हमारा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो है कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम घन का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा का क्यूब। तो हमारा घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा। तो हमारा भुजा 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब रूट आ गया इधर। अब 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 का घनमूल यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो हमारा 64 का घनमूल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्यूब नहीं आएगा, सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा घन था उस घन का भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमारा घन का भुजा था। इस घन का, पहली भुजा वाला घन है उसका भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर और एक दूसरा घन है उसका भी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये तो हमारा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। हाइट भी हमारा क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हमारा घनाभ, जो हमारा घनाभ प्राप्त हो रहा है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितना हो जाएगा। तो घनाभ संलग्न फलकों से मिलकर जो घनाभ प्राप्त हो रहा है उस घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 4 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस्ट, क्योंकि इसमें 6 फलक है, 6 फलक का क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस्ट LB प्लस BH प्लस HL हमारा होता है। 2L लेंथ कितना है, 8, ब्रेथ कितना है, 4, B कितना है इसमें, 4, हाइट कितना है, 4 प्लस हाइट 4, लेंथ हो गया 8। ये हमारा रहा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 चौका 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 16 हो जाएगा 10, 6 7 8 80, तो 80 हो गया यहाँ, और हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक हमारा बर्तन है जो किस आकार का है, अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखली बेलन अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, यानी हमारा नीचे वाला अर्धगोला जो है उसका व्यास दिया हुआ है, और इस बर्तन का कुल ऊंचाई जो हमारा गोला, अर्धगोला और खोखला बेलन से मिलकर जो बर्तन बना, उस बर्तन का टोटल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है बर्तन का आंतरिक अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर हमारा कहता है कि अर्धगोला है, बेस इसका जो है अर्धगोला है। ये रहा हमारा अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन है जो सेम बेस का होगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये रहा हमारा बेलन। इस तरह से हमारा बर्तन होगा। देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, खोखला अर्धगोला, खोखला है मतलब अंदर खाली है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित। ये भी बेलन हमारा क्या है, खोखला है, तब ना इसके अंदर कुछ भी मटेरियल रखेंगे हम, बर्तन बनेगा। तो अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है, इसका व्यास, ये वाला व्यास दे दिया है। तो हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमारा अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, का त्रिज्या जो पहले दिया है उसको लिख लिया जाए। अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास था 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये बर्तन जो हमारा है उसका टोटल हाइट टॉप से बॉटम तक कितना है, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इस बर्तन का, तो सबसे पहले हमको बेलन का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और उसके साथ अगर हम जोड़ दें अर्धगोला का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा बर्तन इसी से मिलकर बना है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो हमारे यहां से यहां भी हाइट कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी हमारा गोला का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ था। अब ये बर्तन टोटल 13 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको बर्तन का टोटल का तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ आएगा नहीं जो हम 13 को डायरेक्ट यूज करेंगे। इसके लिए हमको यहाँ से बेलन का हाइट निकालना होगा। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा, टोटल बर्तन की ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई निकालते हैं। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन हमारा यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। त्रिज्या तो सेम होगा, बेलन का त्रिज्या भी वही होगा, बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सारा चीज मिल गया, बस फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, 2πRh। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो अर्धगोला को आधा कर देंगे तो हमारी वक्र केवल चाहिए, तो आधा में तो वक्र आ जाएगा। अगर संपूर्ण अर्धगोला का रहता तो ये भी ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अर्धगोला है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। अब यहाँ से फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट कर देना है। 2π का वैल्यू 22/7, हम कॉमन भी ले सकते थे लेकिन हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। r का वैल्यू कितना है? बेलन का त्रिज्या, तो दोनों का त्रिज्या सेम था तो 7। ऊंचाई कितना हो गया बेलन का? 6 + 2, पाई का वैल्यू 22/7 r²। तो r यहाँ कितना है? 7 × 7। अब कैंसिल हो जाएगा 7 से 7। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 6 दूना 12 और 1, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 और 2, ये हो जाएगा। यहाँ से भी 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 × 7 दूना 14, 14 और 1 15। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 6 2 264 और 8 10 1 2 और 1 3। दोनों को जोड़ते हैं अगर हम तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 के 2, 6 और 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का जो कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल है जो कितना है? 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लग रहा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जितना ज़्यादा शेयर मारें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें।